ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फयाज अहमद, असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल फोर्ट, आप सभी तलबा का संवेदा ई क्लासेस उर्दू मीडियम में इस्तकबाल करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, हम आपकी रियाजी की हिस्सा दुवम से सबक नंबर 13 शुमारियात पढ़ रहे थे और इस सबक पर हमने 4 क्लासें मुकम्मल की और ये आज हमारी 5वीं क्लास है और इस सबक की आखिरी क्लास है। तो चलिए पिछली जमात में हमने क्या पढ़ा उसका यादा कर लेते हैं। तो पिछली जमात में हमने पढ़ा वस्तानिया के बारे में। वस्तानिया आदद व शुमार में मौजूद मुशाहिदात में बीच की कीमत वस्तानिया कहलाती है। यानी जो भी आदद व शुमार दिए गए होते हैं उसकी जो बीच की कीमत होती है, मुशाहिदात की जो दरमियान की कीमत होती है, बीच की कीमत होती है, उसे हम वस्तानिया कहते हैं। और आपने सीखा कि गैर मुरत्तब आदद व शुमार का वस्तानिया हम कैसे मालूम करते हैं। गैर मुरत्तब आदद व शुमार का वस्तानिया मालूम करने के लिए हमने 2 ज़ाब्ते पढ़े थे। अगर दिए गए आदद व शुमार अगर ताक हो, उनकी तादाद अगर ताक है, तो हम वस्तानिया मालूम करने के लिए पहला ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर दिए गए आदद व शुमार की तादाद को हम n से जाहिर करते हैं और n एक ताक अदद है, तो वस्तानिया होता है n जमा 1/2वां मुशाहिदा। उसी तरह अगर n एक जुफ्त अदद होता है, यानी दिए गए आदद व शुमार अगर जुफ्त हैं, तो वस्तानिया मालूम करने के लिए हम n/2वां मुशाहिदा और n/2 जमा 1वां मुशाहिदा दोनों को जमा करते हुए हम 2 से तकसीम करते हैं और जो भी कीमत आती है ना, वो मुशाहिदा दिए गए आदद व शुमार का वस्तानिया कहलाता है। उसी तरह मुरत्तब आदद व शुमार का वस्तानिया मालूम करने के लिए हमने ज़ाब्ते का इस्तेमाल किया था, जो है ना वस्तानिया मसावी L जमा n/2 - CF/F ज़रब H, जहां पे L वस्तानिया क्लास की निचली हद, n मुशाहिदात की तादाद होता है और CF मजमूई तादाद होता है और H क्लास का साइज होता है और F वस्तानिया क्लास का तादाद होता है। तो हमने पिछली जमात में गैर मुरत्तब आदद व शुमार और मुरत्तब आदद व शुमार दोनों पे सवालात को हल किए और आपने सीखा कि वस्तानिया हम कैसे मालूम करते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम इस सबक का जो आखिरी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ते हैं और ये है ओजियो। अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं ओगिव। तो ओजियो क्या होता है? ओजियो असल में एक ग्राफ है जो ताद्दुदी बटाओं के मजमुई तादाद को जाहिर करता है। यानी ओजियो एक ग्राफ होता है जो दिए गया जो ताद्दुदी बटाव होता है, जो मुशाहिदात होते हैं, उसके मजमुई तादाद को जाहिर करता है ना, ग्राफ के जरिए जाहिर करता है। और ओजियो को हम कैसे हासिल करते हैं? ओजियो को हासिल करने के लिए हम क्लास वक्फों की बालाई हद या उनकी निचली जो हुदूद होती हैं, बालाई हुदूद या निचली हुदूद को x महवर पर लेते हैं और उनके जो नजीरी मजमुई तादाद हमको मिलते हैं उनको हम y महवर पर लेते हैं। यानी ओजियो का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, उसको बनाने के लिए हम 2 कीमतें लेते हैं। एक, जो भी क्लास वक्फे दिए गए हैं उनके बालाई हुदूद या उनकी निचली हुदूद को x महवर पर हम लेते हैं और उनके जो नजीरी मजमुई तादाद होता है उन कीमतों को हम y महवर पर लेते हैं। तो ओजियो 2 तरह का होता है। पहला से कम किस्म का ओजियो जिसे हम लेस देन टाइप ओगिव कहते हैं और दूसरा
से ज्यादा किस्म का ओजियो यानी मोर देन टाइप होगी। तो चलिए सवाल के जरिए हम देखते हैं कि हम कैसे से कम या से ज्यादा वाला ओजियो बना सकते हैं। तो यहाँ पे सवाल दिया गया है कि दिए गए बटाव को से कम यानी लेस देन बटाव में तब्दील कीजिए और इसका ओजियो बनाइए। तो यहाँ पे बटाव दिया गया है या मुशाहिदात दिए गए हैं, इसको हमें से कम बटाव में तब्दील करना है, फिर इसका ओजियो ग्राफ हमको बनाना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, यहां पे जो क्लास इंटरवल दिए गए हैं ना, हम कहते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90 और 90 से 100 और उनके तादाद को दिया गया है यहाँ पे। तो इसको समझने का तरीका ना, जब भी हम ओजियो बनाते हैं तो से कम या से ज्यादा से क्या मुराद होता है। देखिए, जब हम 0 से 10 की बात करते हैं, हम कहते हैं वो तमाम कीमतें जो 0 से ज्यादा हैं और 10 से कम, 0 से ज्यादा 10 से कम। उसी तरह अगर दूसरी क्लास इंटरवल की अगर हम बात करते हैं तो 10 से ज्यादा 20 से कम, यानी 10 से ज्यादा 20 से कम। इसी तरह 20 से ज्यादा 30 से कम, यानी जब भी हम से ज्यादा की बात करते हैं तो हम बात करते हैं निचले हुदूद की, यानी 0 से ज्यादा, 10 से ज्यादा, 20 से ज्यादा, 30 से ज्यादा, 40 से ज्यादा, है ना। से ज्यादा जब भी हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं निचले हुदूद की, और जब भी हम से कम की बात करते हैं यानी 0 और 0 से ज्यादा बट 10 से कम, 20 से ज्यादा, 10 से ज्यादा, 20 से कम, यानी से कम की जब हम बात करते हैं यानी कम कीमतों की बात करते हैं तो हम बालाई हुदूद के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो आपको याद रखना है, जब भी हम से कम की बात करें, से कम ओजियो वाले की बात करें, तो हमको बालाई हुदूद लेनी होती है, और जब हम से ज्यादा बटाव की बात करते हैं तो हमें उनकी निचली हुदूद के बारे में बात करनी होती है। तो चलिए, तो यहाँ पे जैसे सवाल में दिया गया है कि जो भी मालूमात यहाँ पे दी गए इसको हमें से कम बटाव में तब्दील करना है। से कम यानी से कम मतलब हमें यहाँ पे बालाई हुदूद को लेना होता है, यानी 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, है ना। तो अगर इसका हम जदूल बनाते हैं तो 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, यानी हम जो भी सवाल में मुशाहिदा दिए गए हैं उनकी बालाई हुदूद को हम यहाँ पर लिखते हैं। और साथ में तादुद दिया गया है आपको, दोनों मालूमात आपको सवाल में दी गई है। अब हमें इसका ओजियो जो ग्राफ आता है उसको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो पहले हमको यहाँ पे मजमुई तादुद मालूम करना होता है, जिसे हम CF भी कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और पिछली जमात में आपने सीखा कि मजमुई तादुद को हम कैसे मालूम करते हैं। तो हमें क्या करना होता है, जो पहला तादुद दिया गया उसे ऐसे ही लिखना है, यानी 3 को ऐसे ही लिखेंगे, और उसके बाद उसकी निचली जो कीमत होती है ना, उसका निचला जो तादुद होता है उसको हम जमा करते हुए अगली मजमुई तादुद को लिखेंगे, यानी 3 जमा 5 8 होता है, फिर 8 जमा 6 14, फिर 14 में 7 जमा करेंगे 21, फिर 21 में 8 जमा करेंगे 29, 29 में 9 जमा करेंगे 38, 38 में 10 जमा करेंगे 48, 48 में 12 जमा करेंगे 60, 60 में 6 जमा करेंगे 66 और 66 में 4 जमा करेंगे, तो हमें हासिल होगा 70। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही बताया था, एक्स महवर पर ओजियो ग्राफ में एक्स महवर पर हम क्या लेते हैं, या तो निचली हुदूद लेते हैं या बालाई हुदूद लेते हैं। तो से कम वाले ओजियो को बनाने के लिए हम बालाई हुदूद को लेते हैं। तो यहाँ पे बालाई हुदूद क्या है, 10, 20, है ना, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। तो हमें एक्स महवर पर तमाम बालाई हुदूद को लेना होता है, और वाई महवर पर हमें जो मजमुई तादुद मिलता है जिसे हम CF कहते हैं, उन कीमतों को हमें वाई महवर पर लेना होता है। तो हम इनको लिख देंगे साथ में 3, 8, 14, 21, 29, 38, 48, 60, 66 और 70। तो उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको बात समझ में आएगी। ये पहले ही पिछली जमात में भी वस्तानिया मालूम करता होता, आपने मजमुई तादुद को मालूम करना सीखा है।
अब यहाँ पे हमें सिर्फ आपको जो एक एक्स्ट्रा काम करना होता है, ज्यादा काम करना होता है, वो आपको कोऑर्डिनेट्स लेने होते हैं। यानी एक्स महवर पर हमें बालाई हुदूद को लिखना होता है और वाई महवर पर जो मजमूई तादुद हमें हासिल होता है उनको हमें वाई महवर पर लेना होता है। ठीक है, तो चलिए इसका ग्राफ हम बनाते हैं। तो इन पॉइंट्स को हमें एक ग्राफ शीट पर लेना होता है। मान लीजिए ग्राफ शीट है, तो एक्स महवर पर हमें क्लास वक्फों की बालाई हुदूद को, जो बालाई हुदूद होते हैं उनको लिखना होता है और वाई महवर पर जो नजीरी मजमूई तादुद जो हमें हासिल हुआ है उन मजमूई तादुद की कीमतों को हमें वाई महवर पर लेना होता है। तो चलिए एक्स महवर पे हम लिखेंगे 10, 20 है ना, 10 से लेकर 100 तक। ठीक उसी तरह ये है बालाई हुदूद। और वाई महवर पर हम लेंगे नजीरी मजमूई तादुद, जो मजमूई तादुद की कीमतें आगे है ना उनको हम लेंगे वाई महवर पर। ठीक है, तो एक्स महवर पर बालाई हुदूद को हम मार्क करेंगे और मजमूई तादुद को एक्स महवर पर मार्क करेंगे। तो चलिए पहला नुक्ता यहाँ पे पहला पॉइंट है 10.10,3। तो एक्स महवर पे 10 हमें यहाँ पे हासिल होता है और वाई की कीमत है 3। तो वाई 3 ऊपर तक अगर हम जाते हैं तो हमें यहाँ पे एक नुक्ता मिलता है, एक्स की कीमत 10 और वाई की कीमत 3। ठीक है, एक्स की कीमत 10 और यहीं से होते हुए आप वाई की तरफ जब तक आपको 3 हासिल नहीं होता ऊपर हरकत। ठीक है, दूसरा है 20,8। ठीक है, तो यहां से 20 है और यहां से ही आपको वाई महवर की तरफ जब तक आपको 8 कीमत नहीं मिल जाती है आपको ऊपर तक आना है और जहां पे 8 होता है वहां पे आपको इस नुक्ते को लगाना है। तो 20 और यहां से 8। तीसरा है 30,14। तो 30 से ऊपर आपको उठना है कहां तक, जहां पे वाई की कीमत आपको 14 मिलती है। तो यहाँ 10 है और यहाँ तकरीबन दरमियान में 15 होगा और उससे थोड़ा नीचे आपको मिलेगा ये 30 और 14। ठीक है, उसके बाद है 40-21। तो 40 से 21 तक, यहाँ तक 20 है और ऊपर थोड़ा ऊपर जाते हैं 21। उसी तरह 50 और 29। 50 से 29 तक आपको जाना है, यहाँ पे 30 है तो उससे थोड़ा नीचे आपको मिलेगा 29। ठीक है, और उसके बाद है आपको 60 से 38। 60 से ऊपर उठना है 38 तक, यानी यहाँ 40 है, 40 से थोड़ा नीचे आपको मिलेगा 38। और उसके बाद है 70 से 48, यानी 70 से आपको 48 आने तक जाना है, ये 40 है ना, यहाँ तक 50 है तो 48 उससे थोड़ा नीचे आएगा। उसी तरह 80 से 60, 80 से ऊपर आपको 60 तक जाना है, यानी यहाँ 60 तक जाना है। ठीक है, ये हो गई बात। और उसके बाद 90 से 66। तो 90 से आपको यहां तक 60 हो गया और 65 और 66 थोड़ा ऊपर आएगा आपको 90 से 66। और आखिर में है 100 और 70, यानी 100 पर एक्स की कीमत 100 और यहां से आप वाई की कीमत 70 आने तक आपको ऊपर उठना है ना, 70 आने तक। यहाँ पे 70 है और ये 100, तो यहाँ पे आपको मिलता है 100,70। अब इन नुकात को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें ग्राफ हासिल होता है। ठीक है, फिर से देखिए इन पॉइंट्स को अगर हम जोड़ते हैं है ना तो ये ग्राफ हासिल होता है। तो ये ग्राफ को हम कहते हैं से कम वाला ओजियो ग्राफ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ग्राफ डालने में है ना, ग्राफ को बनाने में कोई मुश्किल नहीं आई होगी। तो ये जो ग्राफ हमें मिलता है ये ग्राफ कहलाता है से कम वाला ओजियो। साथ में आपको एक्स महवर पर जैसे हम देखते हैं 1 सेंटीमीटर हमने लिया है 10 इकाइयां है ना, 10, 20 और 10 का फर्क होता है 10। तो एक्स महवर पर 1 सेंटीमीटर हमने ली 10 इकाई और वाई महवर पर भी 1 सेंटीमीटर हमने लिया 10 इकाइयां। तो ये तरीका होता है किसी भी दिए गए बटाव के ओजियो को मालूम करने का। तो चलिए और एक मिसाल हम लेते हैं जहां पे हम देखेंगे कि इससे ज्यादा वाला ओजियो हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे कुछ मुशाहिदात दिए गए हैं, बटाव दिया गया है ना, 0 से ज्यादा हम बोलते हैं 5 से कम, और इस बार हमें बनाना है से ज्यादा, यानी 0 से ज्यादा, 5 से ज्यादा, 10 से ज्यादा। यानी जब भी हम से ज्यादा की बात करते हैं तो हम निचले हुदूद की बात करते हैं, जो भी क्लास इंटरवल होता है उसके निचले हुदूद की बात करते हैं। तो चलिए
तो हम कहते हैं यहाँ पे से ज्यादा है ना, 10 से ज्यादा, 5 से ज्यादा, उसको हम यहाँ लिख लेते हैं 10 से ज्यादा, 15 से ज्यादा, यानी जो भी निचले हुदूद हैं है ना, उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। और ताद्दुद दिया गया है आपको, ठीक है। मजमुई ताद्दुद मालूम करने का आपको तरीका बताया गया। अब यहाँ पे देखिए तो जब हम से ज्यादा वाले बटाव की बात करते हैं, उसका ओजियो हमको ड्रॉ करना होता है, उतारना होता है, तो देखिए ये दो तो आपको सवाल में दिए गए हैं, आपको नेक्स्ट कॉलम लिखना होता है मजमुई ताद्दुद। और जब हम से ज्यादा वाला ओजियो की बात करते हैं तो बच्चों याद रखिए, अब यहाँ पे हम जो जमा करते हैं मजमुई ताद्दुद, वो हम यहाँ नीचे से जमा करते हैं। से कम वाले जो ओजियो था वहां पे हमने ताद्दुद को, मजमुई ताद्दुद हासिल करने के लिए नंबरात को है ना, ताद्दुद को ऊपर से जमा करते हुए नीचे की तरफ आए थे। और जब हम से ज्यादा वाला ओजियो बनाना चाहते हैं तो हमें यही काम नीचे से ऊपर की तरफ करना होता है, यानी 13 ऐसे ही लिखना है, फिर 13 में 15 जमा करना है, 28, 28 में 19 जमा करना है, 47, 47 में अगर आप 14 जमा करते हैं, 61, 61 में अगर 11 जमा करते हैं तो 72, 72 में 10 जमा करते हैं तो 82, 82 में अगर 8 जमा करते हैं 90, 90 जमा है ना 7, 97, 97 प्लस 5 होता है 102, 102 में अगर आप 3 जमा करते हैं तो ये 105 या 105 होता है। तो ये बात को अच्छे से ध्यान में रखिए, जब हम से कम की बात करते हैं तो ताद्दुद को ऊपर से जमा करते हुए नीचे की तरफ आते हैं, और से ज्यादा वाले ओजियो की अगर हम बात करते हैं तो हमें यही ताद्दुद को नीचे से जमा करते हुए ऊपर की तरफ जाना होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होते हैं मुख्तलिफ हमें मिलते हैं है ना, यही 0, 5, 10, 15, ये जो निचली हुदूद हैं है ना, दिए गए बटाव के निचले हुदूद हैं, इसको हम एक्स महवर पर मार्क करते हैं, एक्स महवर पर लिखते हैं, और साथ में जो मजमुई ताद्दुद आ गया है ये हम वाई महवर पर इनको मार्क करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपको ताद्दुदी जुदूल रेडी हो गया। अब इसको हम एक ग्राफ में है ना इनकी निशानदेही करेंगे। तो चलिए ये ग्राफ शीट है और एक्स महवर पर हमें क्लास वक्फों की निचली हुदूद लेना है। तो क्लास वक्फों की निचली हुदूद को हम लेंगे एक्स महवर पर, और वाई महवर पर हम लेंगे मजमुई ताद्दुद, यानी ये जो निचले हुदूद है इसको हम एक्स महवर पर लेंगे, और जो मजमुई ताद्दुद जो हमें मिले हैं वो हम वाई महवर पर लेंगे, ठीक है। तो पहला यहाँ पे नुक्ता है 0,105, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे होगी, और y पे 105 तक आपको ऊपर जाना होगा, यहाँ 100 है, 105 कहीं यहाँ पे हासिल होगा, तो ये आपको 105, ये थोड़ा सा ऊपर आ गया, ठीक है, तो आपको 105 यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद दूसरा नुक्ता है 5,102, तो 10 यहाँ पे है तो y की कीमत 5 इधर होगी, और यहाँ से आपको 100 और 102 यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आएगा। उसी तरह 10,97, 10 से आपको 97 तक है ना, x की कीमत 10 और 97 ऊपर तक आपको जाना है, यहाँ पे 90, 95, 97 तकरीबन यहाँ पे मिलेगा आपको। उसी तरह 15,90, तो यहाँ पे 10 है और इधर 20 है, तो कहीं दरमियान में इधर 15 होगा, और 15 से आपको जाना है 90 तक, 90 यानी तकरीबन यहाँ पे आपको मिलेगा पॉइंट, ठीक है। उसी तरह 20,82, तो आपको 20 से 82 तक जाना है, यहाँ तक 80 और ये 82, फिर आपको 25 से 72 तक जाना है, यानी 20 से 25 कहीं दरमियान में होगा, यहाँ से आपको 72 ऊपर तक जाना है, यहाँ पे 70, 72 थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। उसी तरह अगर आप 30,61 है ना, 30 यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 60, 61 थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा आपको, और उसी तरह 35,47 है ना, 30 यहाँ पे 35 कहीं दरमियान में होगा, और यहाँ से 47, ये 40 है, 45 और 47 यहीं कहीं आपको हासिल होगा। उसी तरह अगर आप 40,28 को मार दें, 40 यहाँ पे 28 तक आपको ऊपर जाना है, यहाँ पे 30 है, 30 से थोड़ा नीचे आपको आएगा 28, और उसी तरह 45,13 यानी 40 इधर है, 45 के दरमियान में आएगा, और यहाँ से आपको 13 तक जाना है, ये 10 है और 10 से थोड़ा ऊपर आप जाएंगे तो आपको 13 हासिल होगा। तो इस तरह नुकात को मार्क करने के बाद हमें क्या करना है, इन्हें जोड़ देना होता है एक फ्री हैंड
है ना, खत के जरिए इनको आप जोड़ देते हैं तो हमें ये ग्राफ हासिल होगा। तो इस ग्राफ को हम कहते हैं से ज्यादा वाला ओजियो, ठीक है। और यहाँ पे भी x महवर पर हमने ली है 1 सेंटीमीटर 10 इकाइयां ली है, और y महवर पर वही 1 सेंटीमीटर हमने 10 इकाइयां ली हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा कि से ज्यादा वाला ओजियो हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अब अगले सवाल को हम जाते हैं। तो ये अगला सवाल है, मंदरजल बताओ एक फैक्ट्री के 50 मुलाजिमों की रोजाना आमदनी को दिखाता है और इसके लिए हमें कम किस्म का मजमुई तादाद बटाव में बदलना है और उसका ओजियो बनाना है, कम किस्म का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो जैसे मैंने बात की थी कि जब भी हम कम किस्म का ओजियो बनाते हैं या कम किस्म के मजमुई तादाद की बात करते हैं तो हमें से कम यानी बालाई हद की बात करना होता है ना। जैसे यहाँ पे दिया है 100 से ज्यादा 120 से कम, और यहाँ में हमको कम किस्म का ओजियो बनाना है। तो कम किस्म मतलब से कम वाला ओजियो बनाना है जिसमें हम बालाई हुदूद की बात करते हैं। तो बालाई हुदूद यहाँ पे कितने हैं, 120, 140, 160, 180 और 120। तो चलिए इसका मजमुई बटाव हम तादादी बटाव बनाते हैं। तो ये रोजाना आमदनी दिया गया है 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम, 200 से कम। तो यहाँ पे 120, 140, 160, 180 और 200 ये दिए गए बटाव के बालाई हुदूद हैं। क्योंकि हमको से कम वाला ओजियो बनाना है तो हमें बालाई हुदूद लेना होता है, ठीक है। और ये मुलाजिमों की तादाद दी गई है और मजमुई तादाद का एक कॉलम हमें एक्स्ट्रा लिखना होता है। ये दो मालूमात तो आपको सवाल में दिए गए हैं। आपको क्या करना है, मजमुई तादाद का कॉलम लिखना होता है। और जैसे आपको बताया गया था ये से कम वाला ओजियो है, तो यहाँ पे हम मजमुई तादाद को कैसे मालूम करेंगे, ऊपर से तादाद को जमा करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। तो 12 ऐसे ही लिखेंगे, फिर 12 में 14 जमा करते हैं, 26, 26 में 8 जमा करते हैं, 34, 34 में 6 जमा करते हैं, 40, 40 में 10 जमा करते हैं तो 50, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम x और y महवर पर कीमतें लेते हैं तो पहले हम x महवर पर बालाई हुदूद को लेंगे। तो बालाई हुदूद क्या है यहाँ पे 120, 140, 160, 180 और 200, ठीक है, बालाई हुदूद है। और मजमुई तादाद जो हमें हासिल होते हैं वो हमें लेना होता है y महवर पर, यानी 12, 26, 34, 40 और 50। तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स। चलिए इसका हम एक ग्राफ बनाते हैं। तो x महवर पर हमें बालाई हुदूद को लिखना होता है और y महवर पर उनके जो नजीरी मजमुई तादाद आए उनको लिखना होता है। तो ये x महवर पर बालाई हुदूद को हमने लिया है और y महवर पर मजमुई तादाद को हमें लिखना होता है। तो चलिए इन पॉइंट्स को लिखते हैं। पहला पॉइंट है 120 और 12, यानी x महवर पर 120 और y की कीमत है 12, 12 मतलब यहाँ से 10 और थोड़ा ऊपर आप जाते हैं आपको मिलता है 120 और 12, 140 और 26। तो x महवर पर 140, y महवर पर यानी y महवर की तरफ अगर आप जाते हैं कितना है 26। तो ये 20 और 20 से अगर आप ऊपर जाते हैं आपको 26 मिलता है। ठीक उसी तरह 160 से 34 यहाँ तक 30 हो गया और 34 तकरीबन यहाँ पे आपको मिलेगा। और 180, 40, 180 और यहीं से आपको 40 ऊपर की तरफ जाना है और यहाँ पे आपको 40 मिलेगा। और उसी तरह 200 से 50, यानी x महवर पर 200 और y महवर पे 50, ठीक है। तो यहाँ पे इन नुकात को मिलाते हुए जो ग्राफ हमें मिलता है ना, ये ग्राफ क्या कहलाएगा, से कम वाला ओजियो, ठीक है। चलिए आज का आखिरी सवाल है, एक क्लास के 35 तलबा के मेडिकल जांच के दौरान रिकॉर्ड किए गए हैं, इनके वजन मंदरजे ज़ाइल हैं। यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज के दौरान जांच किए गए तलबा की तादाद है, ठीक है, और उनका वजन है जो दिया गया है। इन आदद व शुमार का कम ओजो हमें बनाना है और इस ग्राफ से वस्तानिया वजन मालूम करना है और साथ में ज़ाब्ते के जरिए इसकी हमें तस्दीक करनी है। तो ये पिछले सवाल में भी यानी पिछली क्लास में भी हमने देखा था कि यहाँ पे तलबा की तादाद 35 है और तलबा की जो तादाद यहाँ पे दी गई इनको अगर आप जमा करते हैं तो आपको 35 से ज्यादा हासिल होगा। इसका मतलब ये जो कीमतें दी गई हैं ये कीमतें मजमुई तादाद को जाहिर करती है। किससे जाहिर करते हैं, मजमुई तादाद को। तो आपको यहाँ पे मजमुई तादाद से तादाद मालूम करना है।
ठीक है। तो चलिए, ये वजन दिया गया है और ये तलबा की जो तादाद दी गई थी, असल में वो मजमूई तादाद को जाहिर करता है। 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32 और 35, यानी जुमला तलबा की तादाद 35 है। लेकिन यहाँ पे जो तलबा की तादाद दी गई, इनको जमा करने पे 35 नहीं आता, इसलिए हम इसके क्या मानेंगे, इसे हम मजमूई तादाद मानेंगे और मजमूई तादाद से हम तलबा की तादाद यानी एफ की कीमत मालूम करेंगे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे 0 ऐसे ही लिखेंगे और जैसे हम मजमूई तादाद के लिए इस तादाद को उसके निचले तादाद से जमा करते हुए मुख्तलिफ मजमूई तादाद की कीमतें हमने मालूम की थी, तो यहाँ पे हम उसका उल्टा करेंगे। 0 हम ऊपर का जो तादाद दिया गया उसमें से तफरीक करेंगे। 3 में से अगर आप 0 माइनस करते हैं 3, 5 में से 3 तफरीक करते हैं 2, 9 में से 5 तफरीक करते हैं 4, 14 में 9 तफरीक करते हैं 4 और 28 में 14 तफरीक करते हैं 5, 32 में 28 तफरीक करते हैं 14 और 35 में 32 तफरीक करते हैं, तो हमें हासिल होता है 4 और 35 में 32 अगर हम तफरीक करते हैं हमें 13 हासिल होता है। अब आप यहाँ पे 0, 3, 2, 4, 5, 14, 4 और 3 को जमा करते हैं तो आपको तलबा की तादाद 35 हासिल होगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम पहले ज़ाब्ते की मदद से वस्तानिया मालूम करेंगे, फिर उसको ओजियो के ग्राफ से, है ना, उसकी हम तस्दीक करेंगे। तो पिछली जमात में आपने सीखा कि वस्तानिया हम कैसे मालूम करते हैं। तो वस्तानिया मालूम करने के लिए हमें जो तलबा की तादाद दी गई है ना, जिसे हम n से जाहिर करते हैं, उसको 2 से तकसीम करना होता है। तो n को अगर हम 2 से तकसीम करते हैं तो n की कीमत तलबा की तादाद 35 है। 35 को अगर 2 से आप तकसीम करते हैं तो आपको 17.5 हासिल होगा और ये 17.5 यानी मजमूई जो तादाद है उसमें आप देखेंगे कि वो कौन सी कीमत है जो 17.5 से, है ना, बिल्कुल बाद में आती है और उससे बड़ी है। तो आप देखेंगे 17.5 से जो बड़ी कीमत है वो है 28। ठीक है, 28। तो हम कहते हैं कि 17.5 है ना, ये 28 वाले क्लास इंटरवल में आता है। तो इस क्लास इंटरवल को हम वस्तानिया क्लास मानते हैं, यानी 46 से 48। तो ये वस्तानिया क्लास हो गई अपनी। और इस वस्तानिया क्लास की जो निचली हद है इसको हम L से जाहिर करते हैं, यानी L की कीमत 46। और इस वस्तानिया क्लास से पहले वाली जो क्लास है उसका जो मजमूई तादाद है उसको हम CF मानते हैं। ठीक है, तो वस्तानिया क्लास की पिछली क्लास का मजमूई तादाद 14 है और जो वस्तानिया क्लास हमें हासिल होती है उसी क्लास का जो तादाद होता है उसको हम F से जाहिर करते हैं। तो F की कीमत है 14। तो ये तमाम और क्लास का साइज यहाँ पे, यानी जो बालाई हद है उसमें से अगर हम निचली हद को तफरीक करते हैं, 38 में से 36 तफरीक करते हैं तो हमें 2 हासिल होता है। ठीक है, ये तमाम चीजें और इसको इस्तेमाल करना का तरीका आपने पिछली क्लास में भी सीखा हुआ है। तो ये कीमतें हमें मिली हैं। चलिए, वस्तानिया का जो ज़ाब्ता है L जमा N बटा 2 माइनस CF बटे में F ज़रब H। तो ये दी कीमतों को, है ना, मालूम की गई कीमतों को हम इस ज़ाब्ते में अगर भर्ती करते हैं, L की कीमत 46, N बटे 2 हमें हासिल हुआ है 17.5 और CF की कीमत यह है 14 और F की कीमत है 14 और H की कीमत है 2। तो यहाँ पे 46 ऐसे ही 17.5 में से अगर 14 हम तफरीक करते हैं 3.5 बटे में 14 ऐसे ही और ये 2। अब यहां से हम 2 को अगर 3.5 से ज़रब देते हैं तो हमें हासिल होता है 7 बटे में 14 ऐसे ही। अब ये 7 एकन 7 और 7 दूनी 14 कैंसिल होता है और 1 बटा 2 यानी 0.5, 1 बटा 2 यानी आधा 0.5। तो 46 में अगर आप 0.5 जमा करते हैं तो हमें हासिल होता है 46.5। तो यहाँ पे हमको वस्तानिया जो ज़ाब्ते के जरिए से हमने मालूम किया है ये कीमत हमें आ गई 46.5। चलिए अब इसी को हम ओजियो ग्राफ के जरिए हासिल करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि इससे कम वाला ग्राफ है तो यहाँ पे बालाई हुदूद दी गई है ना, और उनका जो मजमूई तादाद हमें हासिल हुआ है दोनों को मैंने यहाँ पे टेबल में बताया। तो चलिए ग्राफ शीट है, तो हमें x महवर पर हमें बालाई हुदूद लेने होते हैं, ठीक है, और y महवर पर हमें जो मजमूई तादाद हासिल होता है उसको मार्क करना होता है। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे 38.0 यानी x महवर पर 38 और 0 मतलब कहीं ऊपर जाना नहीं, आपको यहीं पे पॉइंट आ जाएगा। और दूसरा 40 से 3, x महवर पर 40 और y महवर पर 3, तो यहां से 3 की तरफ, ये 4 है तो 4 से थोड़ा नीचे आपको आएगा 3।
उसी तरह 42.5 42.5, तो x महवर पर 42 और ऊपर ये 4 5 से ऊपर आएगा आपको। उसी तरह अगर आप दूसरे नुकात मार्क करते जाते हैं, है ना, तो आपको मुख्तलिफ नुकात इस तरह से हासिल होंगे। ठीक है, तो तमाम नुकात को हमने एक एक करके मार्क किया। अब जब हम इसको जोड़ते हैं तो हमें जो ग्राफ हासिल होता है, ये ग्राफ है अपना से ज्यादा वाला ओजियो। ठीक है, से ज्यादा वाला। ठीक है, तो यहां पे इस ग्राफ के जरिए हमें वस्तानिया भी मालूम करना है। तो वस्तानिया कैसे मालूम करेंगे? हम देखेंगे कि n/2 की कीमत कितनी आई थी? 17.5। तो ये 17.5 को है जो मजमूई ताद्दुद है, वहां पे 17.5 जहां पे आता है, वहां पे उस नुक्ते से आप एक खत x महवर के मुतवाजी खींचेंगे कुछ इस तरह। फिर से सुन लीजिए, n/2 की जो कीमत आती है उसको y महवर पर आप मार्क करेंगे और उस नुक्ते से x महवर के मुतवाजी एक खत खींचेंगे। ठीक है, और ये खत जहां पे इस ओजियो वाले ग्राफ को खता करता है, उस नुक्ते से आप एक उमूद खींचेंगे x महवर पर कुछ इस तरह से। और ये देखिए x महवर पर ये उमूद कहां पे खता करता है? खता करता है 47.5 पर। यानी हमने वस्तानिया को देखा कि ओजियो के जरिए 47.5, और इसी को हमने जाब्ते के जरिए से भी मालूम किया जहां पे इसकी कीमत आई थी 47.5। तो उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से ओजियो ग्राफ बनाना सीख लिया होगा कि से कम वाले ओजियो को हम कैसे बनाते हैं, से ज्यादा वाले ओजियो को हम कैसे बनाते हैं। दोनों में एक फर्क को अच्छे से याद रखें। जब से कम वाला ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो हम बालाई हुदूद को लेते हैं, और जब हम से ज्यादा वाले ओजियो को बनाते हैं तो हम यहाँ निचले हुदूद को x महवर पर लेते हैं। तो इन सवालात को आप अच्छे से और एक मर्तबा आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और जो दीगर सवालात किताब में दिए गए हैं उनको हल करिए और हल करते हुए उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए आज की क्लास का हम इयादा कर लेते हैं। तो आज की क्लास में आपने सीखा ओजियो क्या होता है। ये ग्राफ होता है जो तादुदी बटाव के मजमूई तादुद को जाहिर करता है, और ओजियो को हासिल करने के लिए हम क्लास वक्फों की बालाई हुदूद या निचली हुदूद को x महवर पर, और उनके जो नजीरी मजमूई तादुद हासिल होते हैं उनको y महवर पर लेते हैं। ओजियो कितने किस्म का होता है? जी हाँ, 2 किस्म का होता है। एक होता है से कम वाला ओजियो और दूसरा होता है से ज्यादा वाला ओजियो। तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। मंदर झैल जदूल में एक देहात के 100 खेतों में गेहूं की फी हेक्टर पैदावार को दिखाया गया है। इस बटाव को से ज्यादा किस्म के बटाव में तब्दील कीजिए और इसका ओजियो बनाइए। तो जो टेबल यहाँ पे दिया गया है, सवाल को लिख लें और इस टेबल को लिख लें, और इस टेबल का आप से ज्यादा वाला ओजियो आपको बनाना है। तो यहाँ पे हमारा ये सबक आदद व शुमार खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों ने तमाम वीडियोस को अच्छे से सुना होगा, देखा होगा और अच्छे से प्रैक्टिस की गई होगी, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी कारआमद होंगे, काम में आए होंगे। इसके अलावा अगर कोई आपको डाउट्स आते हैं, मुश्किलात पेश आते हैं, तो आप अपने टीचर से रुजू होते हुए उन डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं। तो इस सबक के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। शुक्रिया। अनुदिना